हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कोशिका के आर पार स्टीरॉयड हार्मोन का संकेत संचरण होता है। विकल्प ए हार्मोन साइटोप्लाज्मिक ग्राहियों से जुड़ता है और सम्मिश्र प्रमोटर डीएनए के अंदर डीएनए के हार्मोन प्रतिक्रिया तत्वों से जुड़ता है। विकल्प बी हार्मोन ट्रांसमेम्ब्रेन ग्राही से जुड़ता है जो द्वितीयक संकेत वाहकों के उत्पादन को प्रेरित करता है, जो एंजाइम को क्रियाशील करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को क्रियाशील करते हैं। विकल्प सी हार्मोन ट्रांसमेम्ब्रेन ग्राही से जुड़ते हैं जो कोशिका के साइटोप्लाज्म के अंदर विस्तृत होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन कारकों की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक एंजाइम को सक्रिय करते हैं। या डी हार्मोन साइटोप्लाज्मिक ग्राही से जुड़कर द्वितीयक संकेत वाहकों का उत्पादन प्रारंभ करता है जो एंजाइम्स को सक्रिय करके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को सक्रिय करते हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन, यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टीरॉयड हार्मोन जो हैं उनकी क्रियाविधि किस प्रकार की होती है, ये किस प्रकार अपनी क्रियाविधि दर्शाते हैं। तो स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं ये वसा विलेय होते हैं तथा हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये हार्मोन वसा विलेय होते हैं, साथ ही साथ हाइड्रोफोबिक हार्मोन होते हैं। ये हाइड्रोफोबिक या वसा विलेय हार्मोन होते हैं, वसा के व्युत्पन्न होते हैं, इसीलिए ये कोशिका के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये सभी कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं और कोशिका के भीतर कार्य कर सकते हैं। ये लक्ष्य कोशिका के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करते हैं। ये लक्ष्य कोशिका के कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में प्रवेश करते हैं। कोशिका द्रव्य में प्रवेश करते हैं। ये लक्ष्य कोशिका द्रव्य में प्रवेश करते हैं और कोशिका द्रव्य में प्रवेश करके ये विशिष्ट ग्राहियों के साथ बंधकर ग्राही के साथ जुड़कर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स या हार्मोन ग्राही कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। ये हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण करते हैं। हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण होता है। इस प्रकार हार्मोन ग्राही सम्मिश्र केंद्रक में प्रवेश करके विशिष्ट प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं और ये डीएनए के हार्मोन प्रतिक्रिया तत्वों से जुड़ते हैं। हार्मोन की क्रियाविधि के आधार पर दो तरीके की क्रियाविधि मुख्य रूप से देखी जाती है। ऐसे हार्मोन जो कोशिका द्रव्य के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, वसा में विलय होते हैं, उनके लिए ग्राही कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जबकि ऐसे हार्मोन जो वसा में घुलनशील नहीं होते हैं या हाइड्रोफिलिक होते हैं, उनके ग्राही कोशिका झिल्ली के ऊपर ही पाए जाते हैं, जिन्हें ट्रांसमेम्ब्रेन ग्राही कहा जाता है। ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है हार्मोन साइटोप्लाज्मिक ग्राहियों से जुड़ता है और सम्मिश्र प्रमोटर डीएनए के अंदर डीएनए के हार्मोन प्रतिक्रिया तत्वों से जुड़ता है। यह बिल्कुल सही है। बी में कहा गया है हार्मोन ट्रांसमेम्ब्रेन ग्राही से जुड़ता है, तो यह एक वसा विलय हार्मोन है, ट्रांसमेम्ब्रेन ग्राहियों से नहीं जुड़ता है, इसलिए बी और सी दोनों ही विकल्प गलत हैं। और जो साइटोप्लाज्मिक ग्राही होते हैं उनमें द्वितीयक संकेत वाहकों की आवश्यकता नहीं होती है, केवल ट्रांसमेम्ब्रेन ग्राहियों के लिए ही द्वितीयक संकेत वाहकों की आवश्यकता होती है, अतः विकल्प डी भी गलत है। इसीलिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।